सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दूरी की वजूहात से पहले आपको मुस्लिम दुनिया के तीसरे बड़े तनाज़े को जानना होगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और मलेशिया के महातीर मोहम्मद समझते हैं मुसलमानों की तादाद अरबों से ज्यादा है, लिहाजा हम लोग इस्लाम के असल अमीन हैं, जबकि अरबों का दावा है हमारे पास मक्का और मदीना है, चुनाचा हम इस्लाम के वारिस हैं। OIC अरबों की सबसे बड़ी सियासी और सिफारती ताकत है, ये इस पर बहुत हसास है और तैयब उर्दवान और महातीर मोहम्मद ये ताकत इनसे छीनना चाहते हैं और पाकिस्तान ने इस कशमकश में हमेशा अरबों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे 50 लाख हुनरमंद अरब मुल्कों में काम करते हैं और ये फॉरेन रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स हैं। दूसरा, अरब मुल्क 70 बरसों से हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और तीसरा, सऊदी अरब हमारी मजहबी अकीदत का मरकज है, चुनाचा हम हमेशा सऊदी अरब के ग्रुप में रहे हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में ये पुरानी और मजबूत दीवार भी हिलने लगी। सऊदी हुक्मरान खानदान ने शुरू में इमरान खान का वालियाना इस्तकबाल किया, वली अहद ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई तक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर अचानक इमरान खान के मिजाज ने पलटा खाया और ये ताल्लुकात खराब होते चले गए। 2019 के वक्त में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़े इस्लामी मुल्क के वजीर खारजा के कान में सरगोशी कर दी। हम मलेशिया के साथ मिलकर OIC का मुतबादल बना रहे हैं। इस वजीर खारजा ने ये बात सऊदी अरब को बता दी और यहाँ से ताल्लुकात में पहली दरार आ गई। मलेशिया 2014 से कोलंपुर समिट करवा रहा है, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं होती थी। ताहम 2019 की कॉन्फ्रेंस माजी से मुख्तलिफ थी। इसमें तुर्की और पाकिस्तान मलेशिया के साथ मिलकर OIC से बड़ी तंजीम की बुनियाद रखना चाहते थे और इस मंसूबे के रूह रवा इमरान खान थे। ये इनका आइडिया था। उन्होंने महातीर मोहम्मद को भी तैयार कर लिया और तैयब उर्दवान को भी। सऊदी अरब इस पर खुश नहीं था। 19 दिसंबर 2019 को कोलंपुर समिट थी। सऊदी अरब चाहता था पाकिस्तान इसमें शिरकत न करे। इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और यूं ताल्लुकात तकरीबन खात्मे तक पहुंच गए। टेंशन के इस दौर में वजीर आजम के मावन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने अहम किरदार अदा किया। ये सऊदी शाही खानदान के बहुत करीब हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें दरमियान में डाला और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वली अहद को इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी किया। वजीर आजम से पहले जनरल फैज हमीद और शाह महमूद कुरैशी रियाद गए। सऊदी वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी को बहुत टफ टाइम दिया, ताहम जनरल फैज की मीटिंग थोड़ी सी कामयाब रही। किस्सा मुख्तसर, वजीर आजम 14 दिसंबर 2019 को कोलंपुर समिट से 5 दिन पहले एक दिन के लिए रियाद पहुंचे। ये रिट्ज कार्ल्टन होटल में ठहरे हुए थे। मुलाकात का वक्त दिन 1:30 बजे था। वजीर आजम होटल में बैठे रहे, लेकिन वली अहद ने इमरान खान को नहीं बुलाया। ये रवैया माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक वक्त था जब क्राउन प्रिंस वजीर आजम को एयरपोर्ट पर रिसीव करते थे और खुद ड्राइव करके वापस एयरपोर्ट छोड़ते थे, और एक ये वक्त आ गया जब हमारे वजीर आजम होटल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं और क्राउन प्रिंस शेड्यूलिंग मीटिंग के लिए भी तैयार नहीं है। 3-3.5 घंटे गुजर गए, लेकिन दूसरी तरफ से इंतजार करें का पैगाम आता रहा। इमरान खान है। चुनाचा उन्होंने होटल के रेस्तोरां में खाने की मेज पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। उनका कहना था, मैंने अगर इनसे पैसे न लेने होते तो मैं डैश कर देता। होटल का स्टाफ सिर्फ होटल का स्टाफ नहीं था, लिहाजा ये गुफ्तगू दूसरी तरफ पहुंच गई। किस्सा मजीद मुख्तसर, वजीर आजम के स्टाफ ने आर्मी चीफ से राब्ता किया, इन्हें दरमियान में डाला गया और यूं जनरल बाजवा की कॉल के बाद वली अहद शाम 6:30 बजे वजीर आजम से मुलाकात के लिए होटल आए। मीटिंग में फैसला हुआ पाकिस्तान का कोई वफ्द कोलंपुर में शिरकत नहीं करेगा। मुलाकात खत्म हो गई। वजीर आजम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जहाज पर सवार होने से पहले सेक्रेटरी खारजा की सरबराही में वफ्द कोलंपुर भिजवाने की हिदायत दे दी। ये हिदायत भी सऊदी हुक्काम तक पहुंच गई। वजीर आजम अभी फिजा में थे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फोन आ गया। आपने 8 घंटे में वादा तोड़ दिया। सऊदी अरब को यकीन दिलाया गया, हम वादा पूरा करेंगे, और यूं पाकिस्तान ने मलेशिया से माजरत कर ली। ये मामला सेटल हो गया, लेकिन चंद दिनों में 2 नए कट्टे खुल गए। वजीर आजम ने वापसी पर काबीना के इजलास में क्राउन प्रिंस के रवैये को नाशाइस्ता और पाकिस्तान की तौहीन करार दे दिया और फिर इन्हें 10-12 मिनट पंजाबी में बुरा भला कहते रहे। ये गुफ्तगू 2 वज़रा ने सऊदी सफीर तक पहुंचा दी। सफीर ने ट्रांसलेशन शुरू कराई तो ये इतला एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई। हाफिज ताहिर अशरफी को एक बार फिर दरमियान में डाला गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मसला भी हल कराया। मैंने अशरफी साहब से पूछा, वजीर आजम की तहकीकात के मुताबिक ये इतला डैश और डैश ने सफीर तक पहुंचाई थी। ताहिर अशरफी का जवाब था, मैं तस्दीक और तरदीद की पोजीशन में नहीं हूँ। दूसरा कट्टा तैयब उर्दवान ने खोल दिया। डेवॉस में 21 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी। इमरान खान ने वहाँ सारी बात तैयब उर्दवान को बता दी और तैयब उर्दवान ने ये राज मीडिया तक में पहुँचा दिया।
और यूं सर्द मोहरी बर्फ में तब्दील हो गई। 2020 पाक सऊदी ताल्लुकात का बदतरीन साल था। इस साल इमरान खान सऊदी अरब गए और ना कोई वहां से यहाँ आया। इमरान खान ने सऊदीज को मजीद चढ़ाने के लिए अप्रैल 2020 में पाकिस्तान में अर्तुगरुल ड्रामा भी शुरू करा दिया। सऊदी अरब और तुर्की में 1517 से इख्तलाफात हैं। तुर्क पहली जंग अजीम तक सऊदी अरब पर काबिज रहे। तुर्कों ने आले सऊद के तमाम मर्द कत्ल कर दिए थे। सिर्फ 3-4 मर्द बचे थे और ये भी कुवैत में पनाह गुज़ीन रहे थे। लिहाजा ये हमेशा तुर्की से फासले पर रहे। मगर हमने ऐन इख्तलाफात के दिनों में अर्तुगरुल ड्रामा चला दिया और इसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका शाह महमूद कुरैशी ने 5 अगस्त 2020 को रख दिया। उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर सऊदी अरब को सीधी सादी धमकी दे दी और जवाब में सऊदी अरब ने हमें डिफर्ड पेमेंट पर पेट्रोल देना भी बंद कर दिया और स्टेट बैंक में पार्क अपने $1 बिलियन भी वापस मांग लिए। पाकिस्तान के पास उस वक्त सरमाए की किल्लत थी। वजीर आजम ने हस्ब आदत ये इशू भी फौज के हवाले कर दिया और आर्मी चीफ ने बड़ी मुश्किल से चीन से सूद पर $1 बिलियन लेकर सऊदी अरब को वापस किए और पाक सऊदी सरदमोहरी का क्लाइमेक्स 9 दिसंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई का दौरा था। ये किसी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था। ये खतरे का आखिरी अलार्म था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की रीडिंग के मुताबिक भारत सऊदी अरब को अस्करी ट्रेनिंग और मुसलमान फौज देने के लिए तैयार था। एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर दरमियान में आना पड़ा। जनरल फैज हमीद की कोशिशों से भारतीय आर्मी चीफ के दौरे की तारीखें तब्दील हुई और इसकी वली अहद के साथ मीटिंग भी न हो सकी। ये आखिरी हद थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का धागा टूट रहा था। इससे बचाने के लिए आर्मी चीफ और डीजी ISI को बेतहाशा काम करना पड़ा। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को कहा, आप अगर हम पर सारे दरवाजे बंद भी कर दें तो भी हम बाहर बैठ जाएंगे क्योंकि आप बैतुल्लाह और रोज़े रसूल के मुहाफिज हैं। ये सुनकर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उठा। इसने आर्मी चीफ को सीने से लगाया और कहा, आप और मैं आज से बाई बाई हैं। आपका कोई भी मसला हो आप मुझसे बराह रास्त बात करें। एक तरफ सऊदी अरब को मनाने की कोशिशें जारी थीं और दूसरी तरफ 3 मार्च 2021 को जब टेलीविजन पर यूसुफ रजा गिलानी के जीतने और हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख के हारने की खबर चल रही थी, ऐन इस वक्त इमरान खान ने अपने दफ्तर में 4 लोगों के सामने कह दिया, क्या डैश का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। वजीर आजम के सामने एक ऐसा शख्स भी बैठा था जो ताल्लुकात की बहाली की खुशखबरी सुनाने आया था। वो ये सुनकर हैरान रह गया। वो उठा, सीधा GHQ गया और आर्मी चीफ से कहा, सर मुझे निकालें, मैं ख्वामखा मारा जाऊंगा। इसे तसल्ली दी गई और कहा गया, आप ये काम मुल्क के लिए कर रहे हैं, किसी एक शख्स के लिए नहीं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 2021 के रमजान में क्राउन प्रिंस और इमरान खान के दरमियान पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ। राब्ते ही ये खबर ताहिर अशरफी वजीर आजम के पास लेकर गए और वजीर आजम ने बड़ी नखवत से कहा, छोड़ो यार, वो मुझे कहाँ फोन करेगा। वजीर आजम को बताया गया फोन आएगा, लेकिन आपने प्लीज ईरान, यमन, आलम इस्लाम और रियासत मदीना की बात नहीं करनी। आप सिर्फ 2 बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तक महदूद रहे। ये हिदायत वजीर आजम के स्टाफ को भी दे दी गई। इन्हें कहा गया, वजीर आजम इसके अलावा एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। ताल्लुकात का धागा बड़ी मुश्किल से जुड़ा था और ये रियासत वजीर आजम की जरा सी बेहतियाती भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी।